बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान काजी उजैर। प्रोग्राम किक ऑफ विद काजी उजैर फुटबॉल की अपडेट्स और फुटबॉल की जो हालिया मुकाबले हैं उनके हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात होगी इंटरनेशनली जो टॉप फ्लाइट्स हैं फुटबॉल की उनके हवाले से। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है खासकर स्पेशली दैट इज द फाइनल ऑफ सुपर कप बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड। और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं द वन एंड ओनली अस्का भट्टी। अस्का, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फुटबॉल का क्रेज आप जानते हैं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा खेली जाने वाली और देखी जाने वाली गेम है। और खासकर पाकिस्तान के अंदर जहां पे हम बैठे हुए यहां पे भी फुटबॉल का क्रेज बढ़ता जा रहा है कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद से। और जब एल क्लासिको हो और दुनिया की दो बड़ी फुटबॉल टीमें जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मोर देन 200 ईयर्स रिच हिस्ट्री है फुटबॉल की, वो जब आमने सामने होती है तो पूरी दुनिया की नजरें उस मैच पे लगी होती है। दैट इज बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। और आप जानते हैं सुपर कप के फाइनल में 2 दिन पहले ये दोनों टीमें आमने सामने थी। और जो हमारी उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान ये मैच दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मैच इस हफ्ते का होने वाला है, बिल्कुल भी वैसा नहीं हो सका। वन साइडेड मैच हुआ और ब्राजीलियन स्ट्राइकर विनीशियस जूनियर ने उस मैच को वन साइडेड बना दिया शानदार हैट्रिक करके। अस्का, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट गया फाइनल। सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, फुल हाउस था। मैच से 3 घंटे पहले ही स्टेडियम फुल हो गया था और बाहर जो है उन्होंने लगा दिया था जी नो मोर सीट्स अवेलेबल। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी बार्सिलोना के फैंस की खासकर, वो उस पर पूरा नहीं उतर सके। 4-1 उनको डिफीट हुई फाइनल में। बिल्कुल अजहर, ऐसा ये फाइनल्स अमूमन जो है वो आखिर तक जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम तक जाते हैं, फिर पेनल्टीज पे उनका फैसला होता है। लेकिन जैसे सेमीफाइनल हुआ। जी जी। लेकिन ये फाइनल जो था उजैर पहले ही हाफ में खत्म हो गया। जूनियर विनीसियस ने उजैर इसको वन साइडेड कर दिया। हैट्रिक करना फाइनल में, पूरी दुनिया की नजर थी उजैर सुपर कप के फाइनल पर। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले साल की जो हार का बदला था वो रियल मैड्रिड ने जो है वो बार्सिलोना से ले लिया। और सिर्फ एक ही जो है वो टाइटल पीछे है। बार्सिलोना 14 सुपर कप के मुकाबले जीत चुका है, जबकि रियल मैड्रिड ने इतवार को जीतकर 13 मुकाबलों की स्ट्राइक जो है वो सुपर कप की पूरी की। उजैर बहुत ही बड़ा फाइनल था और ऑब्वियसली जितना हाई इंटेंसिटी और प्रेशर गेम था रियल मैड्रिड के लिए और बार्सिलोना के फैंस की जितनी एंगेजमेंट इस मैच के साथ थी, और पूरी दुनिया के फैंस उजैर जिस तरह से एंगेज थे, सऊदी अरब पर पूरी दुनिया की नजर थी। बहुत ही बड़ा फाइनल था। लेकिन पहले ही हाफ में जूनियर विनीसियस ने जिस तरह से 3 गोल स्कोर किए और स्पेशली पेनल्टी पर जब उन्होंने गोल स्कोर किया, उसके बाद मुझे लगता है कि बार्सिलोना के लिए उजैर फाइनल वहीं पर खत्म हो गया था। जी हाँ, 39 मिनट्स में हैट्रिक की, उसी वक्त मैच खत्म हो गया था। वहां पे कमबैक करना बहुत मुश्किल था। सेकंड हाफ में 3 गोल्स की बर्तरी को मेरे ख्याल से उसको 3 गोल की बर्तरी को करना और ओवरकम करना पॉसिबल नहीं था। रियल मैड्रिड ने बहुत बड़ा फाइनल जीता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेवेंडोस्की ने जब पहला गोल किया बार्सिलोना के लिए, उस वक्त 2-1 स्कोर था और लगे जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया और बड़ा शानदार गोल किया वॉली पे। लेवेंडोस्की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड इस वक्त दुनिया में माने जाते हैं। बायर्न म्यूनिख से जब ये साइनिंग करके बार्सिलोना में आए थे तो बार्सिलोना बहुत ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी टीम कि अब मेसी की हमें जरूरत नहीं है, नेमार चले जाएं कोई मसला नहीं है, कोटिन्हो आपसे चले गए, सुआरेज तो पहले ही जा चुके थे। तो एक लेवेंडोस्की को लेके आप अगर ये समझते हैं कि आप एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को टफ टाइम देंगे, हालांकि उन्होंने गोल कर भी दिया था, तो ये गलत है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि वन हॉर्स गेम नहीं होनी चाहिए। टाइटल में भी, टाइटल रेस में भी और टीम में भी आपको 1 से 11 तक अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं। आप देखें कि 2 प्लेयर गए, बहुत बड़े प्लेयर, रोनाल्डो पहले गए, रोनाल्डो के जाने के बाद बेंजीमा ने 1-1.5 साल पूरा वजन अपने कंधों पे उठाए रखा और रियल मैड्रिड को टाइटल जितवाए। लेकिन उन दोनों के जाने से भी इनको फिर टोनी क्रूज चले गए। टोनी क्रूज भी अभी जर्मनी में खेल रहे हैं। तो टोनी क्रूज के जाने के बाद तो इवन मैड्रिड के फैंस इंक्लूडिंग मी, हम ये सोच रहे थे कि अब मैड्रिड के टाइटल्स जो हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक मेसी उधर से गया, यहां से 3 टॉप प्लेयर गए हैं जो कि फॉरवर्ड लाइन में खेलने वाले। स्टिल रियल मैड्रिड का जीतना इज अ बिग साइन फॉर देम इन द फ्यूचर कि उनको स्टार्स के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीतते हैं तो जीतना शुरू कर और फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, ऐसे रियल मैड्रिड ने ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जितना फुटबॉल दुनिया की क्रिकेट में फुटबॉल की हिस्ट्री में जितना रोनाल्डो का नाम है, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड को जो
जो है वो रोनाल्डो के जाने के बाद चीज़ें जो हैं थोड़ी सी उनकी अपसेट हुई, लेकिन मेरे ख्याल से बार्सिलोना को मेसी के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉक लगा। लेकिन ज़ाहिर जितने ही पहले ही हाफ में 3 गोल का स्कोर हो जाना, मुझे नहीं लगता था कि बार्सिलोना यहाँ पर वापस आ सकता है। और बार्सिलोना के कोच ने कहा भी कि ये बार्सिलोना की हिस्ट्री की शायद सबसे बुरी रात है। लेकिन ऑफ कोर्स ज़ाहिर फुटबॉल की जिस तरह की लेगेसी है और जितना बड़ा ये मैच था, यकीनन हम सब ने इस मैच को एंजॉय किया। लेकिन रियल मैड्रिड की तरफ से जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जूनियर विनीसियस ने दी, और पिछले 13 मैचेस में उज़ैर उनके सिर्फ 3 या 4 गोल्स थे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। उनका जो है बहुत ही लकी दिन था, और अपनी टीम के लिए फाइनल जैसी स्टेज पर आके परफॉर्म करना यकीनन बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल। पहला गोल किया 7वें मिनट में विनीशियस जूनियर ने जूड बेलिंगम के असिस्ट पे, फिर रोड्रिगो जिन्होंने आखिरी गोल भी किया उन्होंने असिस्ट किया विनीशियस जूनियर को। पहला गोल बहुत शानदार था। पूरी आपकी जो डिफेंसिव लाइन है वो सेंटर में चली गई थी बार्सिलोना की, एक बड़ा जबरदस्त फ्लिक किया और कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था। 1-on-1 गोलकीपर के सामने आ गए थे, बॉल उन्होंने टैप इन किया और गोल कर दिया। दूसरा रोड्रिगो का फैंटास्टिक पास था जिसपे उन्होंने गोल किया। तीसरा ऑब्वियसली वाज अ पेनल्टी, मैच में वापस आ रहा है, लेकिन जैसे ही हैट्रिक हुई 39वें मिनट में मैच वहां पे खत्म हो गया था। उसके बाद फिर सोने पे सुहागा ये हुआ, रोड्रिगो ने 64वें मिनट में चौथा गोल कर दिया और 71वें मिनट में रेड कार्ड भी आ गया। तो 11 डाउन टू 10 मैन हो गई बार्सिलोना की टीम, तो फिर उनके लिए वापसी के रास्ते तमाम बंद हो चुके थे। लेकिन चावी ने जिस तरह से कहा कि ये हमारे कैरियर का, इवन दो दे हैड द पोजीशन, 57 की पोजीशन रखी हुई थी उन्होंने, बॉल पोजीशन अपने पास 43 रियल मैड्रिड के पास थी। ओवरऑल स्टेट्स भी अगर आप देखें तो बार्सिलोना ने बॉल को ज्यादा अपने पास रखा, कॉर्नर सारी चीजें उन्होंने, फाउल थोड़े से ज्यादा कमिट किए, लेकिन रियल मैड्रिड ने साबित किया कि पोजीशन से नहीं होता, आपको गेम करने से और फिनिश करने से होता है। विनीशियस जूनियर पिछले दिनों उनका एक मुअम्मा भी बड़ा काफी मसला बना हुआ था, वो ग्राउंड के अंदर रोए भी, लेकिन मैड्रिड फैंस ने और पूरी दुनिया में ब्राजीलियन ने जिस तरह से उनको उठाया कि वो एक जो हम फुटबॉल में देखते हैं कि नो रेसिज्म, तो उस पे विनीशियस जूनियर ने फिर रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन भी की। सो आई थिंक एट द मोमेंट दुनिया में फुटबॉल का स्टार एम्बापे तो है ही है, आपके नेमार हैं, आपके रोनाल्डो हैं, मेसी हैं, आई मीन कोई भी आप उठा लें, लेकिन इस वक्त जो नाम चल रहा है वो विनीशियस जूनियर का, विनी द यंग बॉय फ्रॉम ब्राजील। फैंटास्टिक गेम, एक बार्सिलोना की पूरी टीम को एक प्लेयर का हैट्रिक करके बगैर रोनाल्डो के, इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। बिल्कुल अजहर, ऐसे ये बहुत क्रेडिट जाता है उनकी पूरी टीम को भी, और स्पेशली जूनियर विनीसियस को, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर गेम था। और जिस तरह से फाइनल में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की जो राइवलरी चलती आ रही है, पहले भी इन दोनों के दरमियान जितने भी मुकाबले हुए हैं, और फैंस की जितनी एंगेजमेंट होती है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के फैंस सोशल मीडिया पे जितनी जो है वो सपोर्ट दिखा रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत ही बड़ा इस फाइनल, बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है लोगों की। इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फैंस हैं। आप रोड्स के ऊपर गली मोहल्ले में देखें, बार्सिलोना की शर्टें पहन के लोग घूम रहे होते हैं, रियल मैड्रिड की शर्टें पहन के घूम रहे होते हैं, तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था बार्सिलोना फैंस के लिए। बिल्कुल अजहर, ऐसा ही है। और पिछले साल जिस तरह से बार्सिलोना ने सुपर कप का फाइनल जीता था, तो इस साल यकीनन रियल मैड्रिड पे प्रेशर ज्यादा होगा कि अगर इस साल भी हार गए तो फिर चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी उनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड ने पिछले सुपर कप के फाइनल का बदला भी ले लिया, और जो परफॉर्मेंस दिखाई, वन साइडेड बिल्कुल फाइनल हो गया, और बहुत क्रेडिट जाता है जूनियर विनीसियस को। और ऑब्वियसली जिस तरह की रेसिज्म में आपने बात की, ये चीज यकीनन उस चीज को भी खत्म करने में अपना किरदार अदा करेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है, ही क्राइड हिज हार्ट आउट, ग्राउंड के अंदर रोए थे वो, और उनकी तरफ जो इशारा किया गया था, उसके बाद मैड्रिड के फैंस ने बहुत बड़ी सॉलिडेरिटी दिखाई, उसके साथ खड़े हुए, और उन्होंने उससे अगले मैच में हैट्रिक भी मार दी। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया विनीशियस जूनियर ने कि आपकी कलर से, इन चीजों से कुछ नहीं होता, आप खेलते हैं अपनी पावर से, अपनी स्किल से। बिल्कुल अजहर, ऐसा ही है। अपना पोटेंशियल भी उन्होंने शो किया, और जिस स्टेज पर टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस स्टेज पर मेरे ख्याल से उन्होंने रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की याद ताजा कर दी, और फिर उनका स्टाइल भी किया। जी, सेलिब्रेशन रोनाल्डो वाली, बहुत क्रेडिट जाता है उनको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ एक और चीज़ मैं नाजरीन आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया में फाइनल करना एल क्लासिको का, ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर इस वक्त जो है वो आपकी रॉयल लीग का हिस्सा बन रहे हैं। करीम बेंजीमा चले गए लिवरपूल से, सैडियो मैने चले गए, उसके अलावा रोनाल्डो चले गए, सर्जियो रामोस का भी कुछ इंडिकेशन आ रही है कि वो भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विनीशियस जूनियर को शायद अल हिलाल या फिर अल नसर से साइनिंग, क्योंकि जब वहाँ पे हैट्रिक करें तो शेख इस तरह के प्लेयर को जाने नहीं देते। तो मुझे लगता है कि विनीशियस जूनियर को, लेकिन
ये भी मैं बता सकता हूं कि रियल मैड्रिड को अगले 2-2.5 साल तक विनीसियस जूनियर छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही अज़हर, जैसा कि स्पेनिश सुपर कप सऊदी अरेबिया में हो रहा था, यकीनन नज़र होगी अल नसर की और दूसरे सऊदी क्लब की, क्योंकि रोनाल्डो के जाने के बाद सऊदी क्लब्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं रियल मैड्रिड दुनिया में हम उससे पहले देखते नहीं थे। जी जी ऐसे ही है। तो यकीनन मुझे लगता है कि जूनियर विनीसियस के अलावा और भी रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं उनको ऑफर हो सकती हैं, और अब जो है जो सारे क्लब्स हैं उनकी भी जो एक फैंटेसी है वो फुटबॉलर्स में ज्यादा बढ़ गई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर में जाने के बाद। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। साथ साथ देखना होगा कि इस सीजन में क्या विनीसियस जूनियर स्पेनिश ला लीगा में अपने रियल मैड्रिड को जितवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बार्सिलोना बहुत पीछे रह गया है। सरप्राइजिंगली ला लीगा में जिरोना की टीम ऑल ऑफ ए सडन ऊपर आई है, जो कि नोवे नियर थी। पिछले 8-10 साल में जिरोना को कोई जानता ही नहीं था। इस वक्त वो टाइटल कंटेंडर हैं, जस्ट लाइक आस्टन विला इन प्रीमियर लीग। आस्टन विला बहुत नीचे 10वें 11वें नंबर पे टेबल का जो फ्रंट साइड है उस पर नजर ही नहीं आती थी, दूसरी साइड पे कभी रेलीगेशन के आसपास। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या रियल मैड्रिड सुपर कप के बाद टाइटल जीत पाएगा? बार्सिलोना के पास कुछ नहीं बचा, चैंपियन लीग में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या बार्सिलोना, क्योंकि एक टाइटल आपको सुपर कप, चैंपियन लीग, यूरोपा, अगर आप यूरोपा खेल रहे हैं, या फिर अपनी कंट्री की लीग जो टॉप फ्लाइट होती है, ला लीगा या प्रीमियर लीग है, वो आपको जीतनी होती है। जिस सीजन में टॉप 4 टीम्स का आप कोई टाइटल नहीं जीत पाती, एफए कप जैसे बड़ा इवेंट है इंग्लैंड फुटबॉल का, तो फिर उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है कि इनकी 100 साल से ज्यादा हिस्ट्री है, टाइटल के बगैर जब जाते हैं और जब 1 साल के बाद प्लेयर छोड़ रहे होते हैं क्लब को, उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। और दुनिया में जब उनको साइनिंग होती है तो ये भी बताया जाता है जी आप कहां से कितने टाइटल जीत के आ रहे हो, तो रेट भी उस हिसाब से लगता है। अब देखें, रोनाल्डो चले गए यहां से, रियल मैड्रिड से चले गए जुवेंटस में, फिर एक सीजन या हाफ सीजन के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो प्रोडक्ट हैं, वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा उनका, इवन जुवेंटस में, इटालियन सीरिया में उनका, लेकिन अल नसर में आके जो रिवाइवल हुआ उनके कैरियर का, 38 साल की उम्र में रोनाल्डो इस वक्त दुनिया में जो कर रहे हैं, 57 प्लस गोल हो गए। सो आई थिंक हेड्स ऑफ टू हिम एंड आल्सो हिज बॉयज फ्रॉम रियल मैड्रिड, दे आर द चैंपियन ऑफ सुपर कप। बिल्कुल अज़हर, ये बहुत ही बड़ी जो है वो चीज़ थी कि जो रोनाल्डो हैं वो रियल मैड्रिड से अल नसर में चले गए, और फिर मेसी जो थे वो बार्सिलोना से इंटर मियामी में चले गए। ये बहुत ही बड़े दोनों प्लेयर्स हैं, और इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली फुटबॉल की जो लीग्स हैं उनको और ज़्यादा पोटेंशलाइज करती हैं, और स्पेशली ऑब्वियसली जिस तरह की बात की आपने जूनियर विनीसियस के मुतालिक कि उनको सऊदी क्लब जो है वो इंटरेस्टेड होंगे साइन करने में, और अल नसर के बारे में यही बात भी आई थी कि वो रियल मैड्रिड के और भी प्लेयर्स को, सर्जियो रामोस के बारे में इंटरेस्टेड है। ऐसा ही है। तो यकीनन देखना होगा कि क्या और भी किसी रियल मैड्रिड के प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सऊदी क्लब से होता है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? विनीसियस जूनियर ये सीजन एंड करेंगे रियल मैड्रिड के साथ, या फिर ये जनवरी ट्रांसफर विंडो आपको पता है कि इस वीक या अगले वीक बंद हो जाएगी, यहां पर मौका है, कोई भी क्लब किसी को भी साइन कर सकते हैं, लोन पे भी ले सकते हैं। एक और स्ट्रेटजी होती है, आप प्लेयर नहीं देते लोन का, फिर लेकिन मतलब ये होता है कल को नसर का मैच अगर रियल मैड्रिड के साथ आता है तो फिर विनीसियस जूनियर अपने क्लब के खिलाफ नहीं खेलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिकेट की आईसीसी जो है उसको कुछ ना कुछ स्टेप इस तरह के फीफा की तरह लेने होंगे कि जो फीफा फुटबॉल की खूबसूरती है वो क्रिकेट में भी आ जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन। ये है किक ऑफ विद काजी उजैर।